अजय जी, दो नाम आपके सामने रख दिए गए हैं, तीन नाम रखे गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इनको महामंत्री बनाया जाएगा तो लॉन्ग टर्म में किस तरह से पार्टी के लिए ये साबित होंगे? देखिए, अब एक तरह से जो सबसे कहा जैसे पेस बैटरी कह रहे थे देवेंद्र जी जिसको, वो उसकी रूपरेखा एक स्पष्ट हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ जो सबसे कोर टीम होती है महासचिवों की, संगठन महासचिव BL संतोष रहेंगे, ये तय है, ये उसमें नहीं बदलाव हो जाएगा। महासचिवों में विनोद तावड़े और सुनील बंसल रिपीट हो रहे हैं, तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महासचिव और दो इंपॉर्टेंट महासचिव, ये तो तय हो गए, चार लोग हो गए। एक हरीश भाटिया अगर आते हैं तो 5 नाम हो गया, अगर फिर स्मृति ईरानी आती हैं तो मतलब वो 4 नाम हो गए महासचिवों के, स्मृति ईरानी आती हैं तो 5 हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया। हाँ, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी। तो अगर ये 5 नाम हो गए, 9 महासचिव होते हैं, 5 नाम हो गए, तो एक रूपरेखा आपके सामने स्पष्ट हो गई कि ये टीम होगी जो टीम कोर टीम होगी जो काम करेगी। तरुण चुग के भी पहले, जैसा कहा भी देवेंद्र जी ने कि पहले 3 महासचिवों के रिपीट होने की चर्चा थी, एक उसमें तरुण चुग का नाम था। हो सकता है कि पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको केंद्र सरकार में जगह मिले, चूंकि पंजाब का चुनाव है। तो ये एक रूपरेखा महासचिवों की स्पष्ट हो गई, कोर टीम की रूपरेखा एक स्पष्ट हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, पंजाब का चुनाव भी है और बाकी जो राज्यों के चुनाव होंगे वो भी, और संगठन की क्षमता, हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे कि ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करने वाला हो, जो भाग दौड़ कर सकता हो, जो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता की तरह मिल सकता हो, जिसमें कोई अहंकार नहीं हो। और आप देखिए, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश भेजा गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम शुरू कर दिया। उनको जब बिहार में थे तो वो बिहार के लिए काम कर रहे थे, जब महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया था तो वहां जाके लगातार काम कर रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। सुनील बंसल ने अपने को उत्तर प्रदेश में भी प्रूव किया है और जहां भी उनको भेजा गया है वहां उन्होंने अपने को, बंगाल में जाकर के अपने को प्रूव किया। स्मृति ईरानी का हम सब लोग जानते हैं, अभी कहा जैसे देवेंद्र जी ने कि वो गुजरात में गुजराती बोल रही थी, बंगाल में बंगाली बोल रही थी। अभी पंजाब के चुनाव में वो धारा प्रवाह पंजाबी में पूरा प्रचार करेंगी, वो जो भी भूमिका मिलेगी, हमेशा स्टार प्रचारक होती है। महाराष्ट्र जाएंगी तो वो मराठी बोल करके प्रचार करेंगी। तो ये जो उनकी क्षमता है, एक ऐसे लोगों को महासचिव के तौर पर चुना जा रहा है जो बहुआयामी हो, कई काम एक साथ कर सकते हैं। सर, क्योंकि सज्जन जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि स्मृति ईरानी को लोगों ने जब माना कि वो हार गई चुनाव 2024 में, उसके बाद जब उनको मंत्री पद भी नहीं मिला, राज्यसभा में भी नहीं गई, तो काफी अटकलें लग रही थी। लेकिन उनकी जो वापसी हो रही है, ये बहुत मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण रहा है। नहीं, देखिए, चुनावी तौर पे तो वो टफ सीट था, तो 3 चुनाव में वो 1 जीती 2 हारी, 14 का हारी, 24 का हारी। लेकिन उनका किसी भी राज्य में जाके देखिए, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं, कहने के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एक जो उनकी वाक्पटुता है, दूसरा उनकी सभाओं में भीड़ जिस तरीके से जुटती है, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्राउड पुल भी होता है। तो उस तरीके से संगठन की दृष्टि से उनका सदुपयोग पार्टी को जितना करना चाहिए अभी तक उतना नहीं हुआ है। आप उन्हें चुनाव के वक्त भेजते हैं, लेकिन कभी भी सांगठनिक अनुशासन की दृष्टि से, उसके सुदृढ़ करने की दृष्टि से उनको नहीं लगाया जाता है। तो स्मृति ईरानी सांगठनिक क्षमता को सिद्ध कर चुकी हैं। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक महिला, एक अच्छी वक्ता होने नहीं है, अलग अलग भाषाओं में धारा प्रवाह बोलना, बिल्कुल जहां भी चाहिए। तो वो आज के डेट में है ना कि आप किसी से रिलेट कर सके, रिलेटेबल बने। उस नाते उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इस कारण से महिला है, सब कुछ है। तो लगभग नई टीम का एक खाका आपके सामने हमने रख दिया है। और अच्छी बात यह रही कि हमने आपको नाम बता दिए कि जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं उसमें 2 नाम रहने जा रहे हैं, जिसमें नाम है विनोद तावड़े और साथ ही सुनील बंसल का। इसके साथ स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को भी जगह मिलने जा रही है। तो जैसे जैसे और नाम आते रहेंगे वो ऐसे वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी पर लगातार इसको लेकर आप अपडेट देख पाएंगे।